बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद भी आखिरकार कटहरे में आ ही गए। रात गए उनको गिरफ्तार किया गया और अब से थोड़ी देर पहले पुलिस उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेने में कामयाब हो गई। इस्तदा जो थी वो 7 रोज़ की गई थी, लेकिन जो है वो रिमांड 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया। शेख साहब काफ़ी परेशान नज़र आए। एक तो उनको जब रात को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने पूरे मीडिया को भी आगाह किया। वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो उनका एक नया घर है वहाँ पर मुकीम थे, जहाँ पर उनके बकौल 100-200 लोगों ने छापा मारा और उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई मुलाजमीन को नहीं मारा, बल्कि उल्टा शेख रशीद ने बदज़बानी की, बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और शेख रशीद को जो तमाम तर सहूलियात चाहते थे वो सहूलियात जो हैं वो दी गई। अब उसके बाद फिर शेख रशीद को पोली क्लिनिक ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि पुलिस का ये एक मौक़िफ़ सामने आया कि जब शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक़्त वो नशे की हालत में थे। तो जब उनका वो पोली क्लिनिक अस्पताल ले जाया गया तो इतलात के मुताबिक शेख रशीद ने अपना एल्कोहलिक टेस्ट करवाने से इनकार किया। उन्होंने अपने पेशाब का नमूना नहीं दिया। उन्होंने ईसीजी करवाने से भी इनकार किया। अलबत्ता ब्लड सैंपल दे दिया, जिससे पता तो वैसे चल जाता है कि उन्होंने शराब पी है कि नहीं। वैसे उन्होंने कलमा पढ़कर कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में शराब नहीं की, मैं तो खाना काबा पर गया और मेरे लिए दरवाज़ा खोला गया, और बुराइयाँ की होंगी लेकिन ये काम मैं नहीं करता। फिर वो उनको थाना अपारा और फिर उसके बाद थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया। वहाँ पर वो रहे, हथकड़ी उनको लगा दी गई और उसके बाद फिर एक मरतबा फिर आज दिन को उनको पोली क्लिनिक ले जाया गया और वहाँ पर उनका एक मरतबा फिर तिब्बी मुआयना किया गया और उनको मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दिया गया। उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद अहमद का 7 से 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया है इस बयान से मुताल्लिक़ इसकी तस्दीक और दीगर चीज़ों से हवाले से हमें जो है वो रिमांड दरकार है, इनसे मालूमात लेनी है, इनसे तफ्तीश करनी है। जज ने फैसला महफूज किया और तकरीबन कोई 4:45 बजे के करीब उन्होंने फिर ये महफूज शुदा फैसला सुना दिया और जो 1 हफ्ते के रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया। इस मौके पर शेख रशीद के वकला की जानब से एक दरख्वास्त पुलिस के खिलाफ भी दायर की गई कि पुलिस ने उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, लिहाजा पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने चादर और चारदीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ था उसको पामाल किया और मेरे घर में आकर तोड़फोड़ मुलाजमीन को मारा। अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और जो रिमांड की जो दरख्वास्त जिस तरह मैंने बोला वो एक्सेप्ट जो है वो कर ली गई। व्यूवर्स, ये तो थी कहानी। अब असल में इशू ये है, कल मैंने कहा था सब फड़े जान के, अब ये उसी का सिलसिला है, उसी का तसलसल है। शेख साहब जिस केस में पकड़े गए हैं वो वही आसिफ जरदारी के ऊपर जो उन्होंने साजिश का इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने कहा जी मैं अब वो बयान से तो मुकर गए। कहते हैं कि वो इस वजह से मैंने बयान दिया कि जनाब इमरान खान ने बात की थी, मैंने तो इमरान खान की बात की तस्दीक की है, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि दरख्वास्त गुजार कहता है, कोई राजा नैतुर रहमान है, वो दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि शेख रशीद के बयान की वजह से आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनकी जानों को ख़तरात लाहक हो गए हैं। इस किस्म के बयान साजिश हैं, ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो गए हैं। इमरान खान के ऊपर पहले ही हमला हो चुका है, तो लिहाजा अगर इस किस्म के बयान आएंगे बेचैनी फैलेगी और शेख रशीद जैसे सियासतदान की जानब से इस तरह के बयान आना, ये उसने कहा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरी बात यह है कि शेख रशीद से शराब बरामद करने का भी पुलिस ने दावा किया है, एक क्लाशनकोव बरामद करने का और एक और जो अथला है उसको भी बरामद करने का दावा किया है। अब शेख रशीद ने जिस किस्म की नारेबाजी करवाई है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, आसिफ जरदारी और राना सनाउल्लाह के हवाले से, वो नाकाबिले बयां है, वो हम यहाँ पे कह नहीं सकते। गालम गलोच है, गलीज ज़बान है, नाजेबा ज़बान है। और जो उन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में, उनके जिन्स के बारे में जो बात की है, ये बेकतई तौर पर नाकाबिले बयान, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन शेख रशीद, अब वो कहते हैं जी वो उस वक्त पुलिस का कहना है कि चूँकि वो हालत गैर में थे तो इस वजह से जो उनके ज़हन में आया, जो उनके दिमाग में आया, वो नारेबाजी जो है वो करते रहे। अब ये एक पैगाम है, तहरीक इंसाफ की क़यादत तो उनके लिए बाहर नहीं निकली, चंद लोग आए अवामी मुस्लिम लीग के। तो शेख साहब 73 साल आदमी हैं, अब कितना वो बर्दाश्त करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सिलसिला जारी है, पकड़ दकड़ हो रही है। पंजाब में भी सुना है कि कुछ गिरफ्तारियां होने वाली हैं, कुछ हो गई हैं,
कुछ को बताया जा रहा है, कुछ को छुपाया जा रहा है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।